प्यारे छात्रों नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के गणित की प्रश्नावली 3.3 के तीसरे का छठा सवाल। छठा सवाल है हमारा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? ये हमारी एनसीईआरटी बुक जो है, इसका तीसरे का छठा सवाल है। इसका पेज नंबर है 60। तो देखिए, अब हम इस सवाल को करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सवाल में क्या दिया है कि जैकब की जो आयु है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व। यानी कि 5 वर्ष बाद तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 यानी कि कहने का मतलब ये है, पहले तो हम उसको मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु इस समय जो उसकी आयु है, मान लिया हमने, वो कितनी है? x वर्ष। ठीक, अब उसके पुत्र की भी मान लेंगे। माना उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की भी वर्तमान आयु हमने मान ली 22 वर्ष। ठीक, अब जो उसने क्वेश्चन में दिया है वो देखते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पहले तो 5 वर्ष बाद की बात करिए, तो कहें लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी? की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी? जब वह इस समय x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी x + 5 वर्ष। तो उसी पुत्र की आयु, पुत्र की भी तो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y + 5 वर्ष। ठीक, अब मैं एक बार लिख लेता हूँ। उसने सवाल में हमें बताया था कि 5 वर्ष बाद तो उसके पुत्र की आयु से कितनी, उसकी आयु 3 गुनी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। 5 वर्ष पूर्व, तो अब यहाँ मैं 5 वर्ष पूर्व का भी अभी लिख लेता हूँ। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व, जब इस समय 5 वर्ष है तो उससे पहले 5 वर्ष पहले कितनी होगी? x - 5 वर्ष होगी ना उसकी आयु। अब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? y - 5 होगी। ठीक, अब जो है प्रथम शर्त के अनुसार ले लेते हैं। प्रथम शर्त में क्या कहा उसने? प्रथम शर्त के अनुसार
प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है वो? प्रथम शर्त में उसने बताया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु कितनी है ये, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है ये, तो ये दोनों। तो अब उसने जो बताया वो लिखना। 5 वर्ष बाद जो है उसके पुत्र की आयु जो है जैकब की आयु 3 गुनी है। सॉरी, इसमें जो गलत बोला है, इसमें जो है उसने बताया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ये जो जैकब की आयु है इससे 3 गुनी आयु है जैकब की। किससे? इस ये आयु इससे 3 गुनी है, यानी ये तो पुत्र है और ये इसका पिता है जैकब जो है। अगर ये 5 वर्ष का मान लो तो इसकी आयु कितनी 3 गुनी है, तो ये 3 गुना कर दिया जाएगा तो ये 15 वर्ष का हो जाएगा जैकब। ठीक, अब हमने इन दोनों को रख दिया बराबर यहाँ समीकरण में, यहाँ बराबर रख दिया इधर। तो जब हमने बराबर रख दिया तो फिर बराबर वाला काम करना पड़ेगा। ठीक, तो ये तो 3 गुना है इससे, तो जब इसे 3 से गुणा करेंगे तो तब ये दोनों बराबर होंगे। अब ये दोनों बराबर हो गए नहीं। ठीक, तो देखिए अब x प्लस 5 3 के अंदर गुणा कर दिए 3 बाई और 3 पने 15। ठीक, तो x माइनस 3 बाई इधर आ गए और ये 15 और ये इधर जाकर 5 माइनस हो गया। तो ये बचा कितना हमारा, ये बचा है हमारा x माइनस 3 बाई और बराबर 10। समीकरण नंबर 1। ठीक, तो अब दूसरी शर्त के अनुसार लेते हैं हम, इसको मिटा देता हूं। दूसरी शर्त के अनुसार तो दूसरी शर्त के अनुसार क्या बताया उसने? 5 वर्ष पूर्व दोनों की जो आयु है वो कितनी है? 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु x माइनस 5 है, x माइनस वाई माइनस 5। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी है? x माइनस 5। ठीक, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी है? x माइनस 5। तो जैकब की जो आयु है 5 वर्ष पूर्व कितनी है? पुत्र की आयु की 7 गुनी है। पुत्र की आयु की 7 गुनी, मान लिया हमने पुत्र की आयु अगर 5 है तो जैकब की कितनी? 7 गुनी, 7 पंजे 35। ठीक, अब रखा हम इन दोनों को बराबर। जब इन दोनों को बराबर रखा, ये 7 गुना है किससे? इससे। ठीक, ये 7 गुना ये वाला इससे, तो ये दोनों बराबर रखा हमने। तो बराबर तभी आएंगे जब ये दोनों बराबर हों, ये यानी कि इसको 7 से गुना कर दिया, दोनों बराबर हो गए। ठीक, ये 7 गुना था ना, तो 7 गुना था तो 7 को इससे गुना कर दिया, अब ये दोनों बराबर हो गए। तो x माइनस 5 तो 7 बाई 7 पंजे 35। ठीक, तो अब क्या करेंगे इसको, x ये इधर आके 7 बाई हो गया। ठीक, अब हमने क्या किया, माइनस ये 35 था, इधर जाके ये प्लस में हो गया 5, तो ये बचा कितना अब हमारा माइनस का 30। ठीक, ये 30 बचा, तो x माइनस 7 वाई बराबर माइनस 30। तो इसको मैंने नाम दिया समीकरण 2। शायद दिखाई नहीं दे रहा, तो ये x माइनस 7 बाई 30। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दिया समीकरण 2 का। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं। तो अब हम इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। तो देखिए
प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको बताई रखी है। तो देखो, किसी भी एक समीकरण को लेंगे, पहले समीकरण 1 से लिया हमने, तो समीकरण 1 से लिया तो 3y बराबर 10। तो इससे किसी एक की वैल्यू निकाल देंगे, x की निकाल लेंगे या y की निकाल लेंगे आप। तो आपने क्या किया, 10 + 3y ये आ गया। तो ये समीकरण हमने इसको 3 का नाम दे दिया। ठीक, अब ये जो हमने x की वैल्यू निकाल ली, समीकरण कौन सी ली थी हमने, एक ली थी, तो बस 2 में रख देंगे वैल्यू, x की वैल्यू जो है। तो हम यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में जब मान रखेंगे तो देखिए, x का मान समीकरण 2 में रखा तो ये आ गया, ये x की जगह रख दिया, तो ये -7y ये, और बराबर -30। तो ये अब हमारा 7y में से 3y चला गया, तो माइनस का कितना बचा, 4y, और ये +10 बराबर -30। तब ये हमने क्या किया, -4y है ना, तो ये -30, और ये इधर जाकर ये भी माइनस के हो गया 10। तो ये कितना हो गया, -30 है और -10 है, तो माइनस के कितना हो गया हमारा 40। ठीक, और ये -4y, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ठीक है। तो अब y का मान निकाल लेंगे हम, तो 40/4 आ जाएगा, तो 4 × 40। ठीक, तो y का मान आ गया हमारा कितना, 10, y का मान 10। ठीक, तो अब क्या कर देंगे हम, ये y का मान समीकरण अगर हम 3 में रख दें तो यहाँ से x का मान हमारा निकल जाएगा। तो हमने y का मान समीकरण 3 में रख दिया, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, तो समीकरण जो हमारी 3 है वो है x बराबर 10 + 3y। तो अब y का मान रख रहे हैं हम, यहाँ y का मान रख रहे हैं, तो y का देखो, जहाँ कुछ चिन्ह नहीं होता बीच में वहाँ गुणा का चिन्ह माना जाता है, तो यहाँ गुणा का चिन्ह होगा ना, y के साथ में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ हमने y का मान रख दिया 10। तो 10 × 30 ये गुणा है, तो अभी 10 × 30 हो गया 30, और ये कितना आ गया हमारा, 10 और 30 40। ठीक, तो x का मान हमारा 40 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे वैल्यू आ गई। तो ये हमारा कौन था, ये जैकब। तो ये आ गई हमारी जैकब की आयु आ गई है। ठीक, यानी जैकब 40 साल का हो गया। और ये हमारी किसकी वैल्यू थी, पुत्र की थी, पुत्र की वर्तमान आयु थी। आप चाहो तो इसे चेक करके भी देख सकते हैं। देखिए, 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी थी, होगी 35, किसकी, जैकब की, जैसे मैंने इसे प्रदर्शित कर दिया। और 5 वर्ष पूर्व 35, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी इसकी, पुत्र की, 5। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व वो कितनी बोल रहा था, ये आपको बताओ। 5 वर्ष पूर्व उसने कितना बताया था, 3 गुनी, 5 वर्ष पूर्व की बात है, 3 गुनी नहीं, 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी वो, 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी पुत्र की आयु की, 7 गुनी थी ना 5 वर्ष पूर्व। तो देखो 7 गुनी है, 5 7 35, 35 है या नहीं है, ठीक है, 7 गुनी है। अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद देखो 40 और 5 45 हो गए। 5 वर्ष बाद इसकी भी तो 5 वर्ष बाद लेंगे, तो ये हो गया 15। तो वो कितनी थी आयु, 3 गुनी। तो 3 गुनी है या नहीं है, देखो ये 15 और 45, तो 3 गुनी है जैकब की आयु। ठीक है, ये यहाँ आप चेक करके देख लेंगे इस तरह सवाल को। ठीक है।
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।